तो कोटा में कोटा का मतलब ये होता है कि जो सबसे दबे कुचले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट का सोच यह है कि दबे कुचले का अधिकार मिले, लेकिन हम लोगों का सोच है कि ये कुछ भी नहीं होने वाला है, उनका और शोषण होगा एकदम होगा। इसलिए होगा क्योंकि उनकी जहाँ से जो बेटी सीट जो जीती है समस्तीपुर से सांबी चौधरी, तो दलित के नाम पर सीट वहाँ पे उन्होंने जीत ली है, तो उनको जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए था ना। मैं माननीय मंत्री जी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय, जब आपको यही चीज था तो आपको जनरल सीट से बेटी को चुनाव लड़ाना चाहिए था। आप वहाँ पे अनुसूचित जाति सीट को कोई और गरीब लोग लड़ता, कोई और हमारे पासी समाज या अनुसूचित जाति का कोई बेटा लड़ता। के द्वारा SC/ST आरक्षण में जो वर्गीकरण की बात कही गई है, उसमें क्या कुछ करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं राजेश पासवान, तिलपैती विधानसभा पूर्व प्रत्याशी, मुखिया ग्राम पंचायत नंदालपुर। तो आज जो ST/SC के हालात हो गई जी, ST/SC को जो है ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया वो बहुत ही समझिए कि ST/SC का शोषण के विरुद्ध है जी। आज जो है ST/SC को लोग मोहरा बना रहे हैं। आप लोग जानते हैं, आप लोग तो पूरी चीज जानते हैं कि देश में जो संविधान लागू हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान लागू किए थे ताकि सबका समानता का अधिकार हो, एक समान हो, सबका जो है विकास हो, सबका जो है उन्नत हो, कल्याण हो। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है ये तो मुझे नहीं लगता है कि ST/SC के हित में है, क्योंकि आज जो कोटा में कोटा किया गया, तो कोटा में कोटा का मतलब ये होता है कि जो सबसे दबे कुचले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट का सोच यह है कि दबे कुचले का अधिकार मिले, लेकिन हम लोगों का सोच है कि ये कुछ भी नहीं होने वाला है, उनका और शोषण होगा एकदम होगा। इसलिए होगा कि ये बताइए कि आज IAS का जो है वैकेंसी निकाला जाए तो वो छोटे जात जो है जो पढ़ लिख नहीं पाए, एजुकेटेड नहीं हो पाए, क्या IAS वो बन सकते हैं? क्या नहीं बन सकते, जाएगा अब वो बचेगा भी नहीं। देखिए, रोस्टर ये कहता है कि अगर वो सीट वैकेंट हो जाएगा तो वो सीट जो है पुनः जनरल कैटेगरी में चला जाएगा, उसका लाभ जो है जनरल जाति ले लेगा, ना कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता है सर। शेड्यूल कास्ट को फायदा नहीं मिलेगा, मतलब लॉस ही उसको है। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी लड़वाना चाह रही है दो जातियों के बीच में? देखिए, बीजेपी का तो शुरू से ही उसका धंधा ही है फूट डालो राज करो जी। आज आप लोग देख रहे हैं कि बीजेपी का कहीं कोई विकास का मामला बता दे। आज जो है संसद भवन बना 1200 करोड़ का, वो चू रहा है। आज बिहार में जो है पुल बन रहा है, वो टूट रहा है। तो बीजेपी का क्या संदेश है? लेकिन तो नाम हो रहा है सर, ये तो हवा ही है। बीजेपी जो है पूंजीवादी पार्टी सरकार है, वो तो पैसा छींटते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन कहीं विकास की बात बता दे। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में जो मंत्री है वो भी कह रहे हैं, सुख चौधरी कह रहे हैं, खुद नीतीश कुमार के द्वारा भी ये जब बातें कही गई है, अभी तक औपचारिक नहीं की गई, लेकिन ये बात कहा गया है कि वर्गीकरण का सपोर्ट करते हैं। इसके पहले देखिए, एक बात बोले आपको सर, सारे जो मंत्री जो ST/SC जाते हैं वो गोदी में खेलते हैं जी, क्योंकि अशोक चौधरी दलित हैं और वो इसका सपोर्ट। दलित कैसे हैं सर? वो दलित नहीं है, वो पूंजीपति लोग हो गए, दलित कैसे हो जाएंगे सर? बड़े लोग कभी गरीबों का सोचा हित में कि आप लोग जानते हैं कि छोटी मछली को जो बड़ा मछली खा जाते हैं तो वो बड़ा मछली हो गए हैं। जो छोटे जो नेता है तो खा के अपना पेट भरते हैं। अच्छा जी, वो मतलब नहीं चाहते दलित के जो नेता उभरते हैं, आगे बढ़े। वो तो चाहते हैं कि जितने जो गरीब दबे हुए हैं उसको और दाब के रखो ताकि हम पनपने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, अवधेश पासवान जी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार सरकार में भी जो मंत्री हैं वो भी इस वर्गीकरण का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, वर्गीकरण को तो साथ तो देंगे ही देंगे, क्योंकि उनकी जहाँ से जो बेटी सीट जो जीती है समस्तीपुर से सांबी चौधरी, तो दलित के नाम पर सीट वहाँ पे उन्होंने जीत ली है, तो उनको जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए था ना। मैं माननीय मंत्री जी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय, जब आपको यही चीज था तो आपको जनरल सीट से बेटी को चुनाव लड़ाना चाहिए था। आप वहाँ पे अनुसूचित जाति सीट को कोई और गरीब लोग लड़ता, कोई और हमारे पासी समाज या अनुसूचित जाति का कोई बेटा लड़ता। आपने पैसे की बदौलत, अपने ताकत के बदौलत आपने दूसरे दलितों को मौका नहीं दिया, और बात करते हैं वर्गीकरण के नाम पे। चौधरी भी दलित है ना, तो दलित है तो दलित को सीट से जाकर दूसरे सीट से लड़ना चाहिए ना। वो तो सब कुछ में समर्थ है, पैसा में, पूंजी में, पावर में, सब कुछ में समर्थ है, तो दूसरे दलित को मौका देना चाहिए। ये जो वर्गीकरण के नाम पे इन लोगों ने जो खेल कर रहे हैं, ये
जिस तरह का अभी 21 तारीख को सभी जितने हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जितने सारे बुद्धिजीवी समाज लोग हैं इसका टोटल विरोध कर रहे हैं। ये 21 तारीख को 21 तारीख को तो 21 तारीख ये कभी ये संभव हो ही नहीं सकता। सीताराम मांझी कह रहे हैं कुछ लोग ही मलाई खा रहे हैं, बाकी लोग को पीछे छोड़ दिया वो तो मलाई खा रहे, तो पहले उनको अपने मलाई को छोड़ देना चाहिए था। जिस कम्युनिटी से आते हैं, हमारी और भी हमारे उस कम्युनिटी में गरीब लोग हैं, तो उनको अपने मलाई छोड़ देना चाहिए। ये जो बात जो कर रहे हैं, ये जो मामला जो उठा है, गलती सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं है। अच्छा। कुछ कथित दलित नेता जिन लोगों ने इस बात को उठाया, समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो चिराग जी की बात कर रहे हैं, बोलिए ना खुल के। आज चिराग हो, जीताराम मांझी हो, जो भी हो, हमारे अनुसूचित जाति के जो भी हमारे नेता हो, जो समर्थ हो गए हैं, तो अपने आप को सबसे पहले वो कुर्सी छोड़े और सीट पर कोई हमारा अनुसूचित जाति खड़ा होगा। ये कोई अनुसूचित जाति ये खड़ा होगा तो 21 तारीख को माना जाए आंदोलन पूरे भारत में? पूरे आंदोलन जो 21 तारीख को जो आंदोलन होगा, उसकी तैयारी पूरे गांव स्तर तक, एक एक लोगों तक उस बात को पहुंचाया जा रहा है। ये हमारी भाईचारा को, एकता को इन लोग अखंडित कर कर एक एक भागों में इन लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम लोग कभी भी सफल होने नहीं देंगे। अरे वर्गीकरण की जहां तक की बात है, तो वर्गीकरण करें ना। जो वर्गीकरण की बात है उसमें 7 जजों में से एक जजों ने उन्होंने बोला कि आर्टिकल 341 का उल्लंघन है। ये तो सभी पार्टियों का आकर बोलना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी हो, या आरजेडी हो, या जेडीयू हो, या कांग्रेस हो। लेकिन भाजपा के कुछ मंत्री वो कह रहे हैं कि लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं। उनके वो तो कहेंगे ही कहेंगे ना, वो कहेंगे ही कहेंगे, वो तो कहेंगे ही, वो तो कहेंगे ही। तो कहीं ना कहीं वो अनुसूचित जाति में लोग नहीं आ रहे हैं। अच्छा। अनुसूचित जाति में नहीं आ रहे हैं, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। ये भाईचारा और अखंडता को ये तोड़ने वाली बात है। ये तभी माना जाता जब हमारे पार्लियामेंट संविधान से ये कानून बनकर आता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो अपने फैसला दिया है, हम उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। जिस तरह का 2018 में अनुसूचित जाति एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हटाया गया था, उसका परिणाम आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। मैंने भी काराकाट से 2024 में जनरल सीट से चुनाव लड़कर संदेश दिया कि हमारी सहभागिता सभी सीटों पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।